हेलो गाइस, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीसी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? Production possibility curve shows all the possible combinations of two goods that can be produced in an economy by fully utilizing all the resources. इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, वो सारा कुछ यूज़ करके प्रॉपरली यूटिलाइज करके हम लोग कोई भी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं क्लॉथ एंड व्हीट। नेक्स्ट इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? आपको पीपीसी समझने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का समझ होना ज़रूरी है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हाइल मेकिंग ए चॉइस और डिसीजन। इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी एक चीज़ को जब ओवरलुक करते हैं किसी दूसरे चीज़ के लिए, उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ कि एक है इकोनॉमिक्स का बुक, आपके पास अगर ऑप्शन दे कि आप एक इकोनॉमिक्स का बुक ले सकते हैं या फिर एक मूवी टिकट ले सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? अगर आपने इकोनॉमिक्स का बुक प्रेफर किया, इसका मतलब आपने मूवी टिकट फॉरगॉन किया, उसको कंप्रोमाइज़ किया, तो वो हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं आप लोगों को एक दूसरा एग्जांपल दूँ कि एक टीचर को दो जॉब मिलता है, एक प्राइवेट कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में सैलरी एनुअली प्रोवाइड करेंगे 8 लाख रुपीज़ और वही प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख ऑफ रुपीज़ एनुअली सैलरी देंगे। तो अगर टीचर 10 लाख रुपीज़ मतलब प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करे, तो इसका मतलब टीचर ने क्या किया, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको ओवरलुक किया। तो इसका मतलब कितना डिफरेंस हुआ? 2 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है, राइट। प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख देंगे एनुअली एंड गवर्नमेंट कॉलेज में 8 लाख देंगे एनुअली, बट टीचर हैज़ चूजन to serve in a private college which will give him or her 10 lakhs annually. So the 2 lakh rupees is the opportunity cost that the teacher has foregone. Okay. Next is डाउनवर्ड स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। अब आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि पीपीसी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोप करता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट रिलेशनशिप है। कोई भी दो गुड्स या फिर एनीथिंग व्हाट एवर वी टेक, कोई भी दो चीज़ों में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। इसका मतलब कोई एक ज़्यादा लेंगे तो कोई एक को कम लेना होगा। तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व ऑलवेज शोज एडवर्स रिलेशन बिटवीन द टू गुड्स। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है क्लॉथ एंड व्हीट। इसका मतलब हम लोग क्लॉथ अगर ज़्यादा लेंगे तो हम लोग व्हीट थोड़ा कम करके खरीदेंगे, और अगर व्हीट थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करेंगे या खरीदेंगे तो क्लॉथ का क्वांटिटी कम हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई द PPC curve slope downward because of the adverse relationship between the two goods. Okay, next is rightward shift of PPC curve. अब आप देखिए ये डायग्राम में जो दिया हुआ है, दो कर्व है, एक A एक B। अब अगर PPC कर्व अपवर्ड राइटवर्ड में स्लोप होता है, शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कर्व जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है इट शोज अस पॉजिटिव थिंग्स। ओके, ये राइटवर्ड स्लोप होने का मतलब है कि रिसोर्सेज में ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि सपोज एक बेकरी में 2 माइक्रोवेव था पहले, ठीक है। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेकरी ने क्या किया, 2 और माइक्रोवेव यूज़ करना शुरू किया। अब जब 2 माइक्रोवेव यूज़ करना शुरू करेगा तब क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा जनरली, ठीक है ना। जहाँ पे पर डे 8 केक्स बन रहे थे वहाँ पे अभी 15-16 केक्स आराम से बन जाएंगे 4 माइक्रोवेव के साथ। तो इससे क्या हुआ, जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ क्योंकि ग्रोथ हुआ, ठीक है, रिसोर्सेज का ग्रोथ हुआ, इसीलिए शिफ्ट राइटवर्ड में शिफ्ट हुआ ये कर्व।
अब देखिए उसी का उल्टा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड भी कभी कभी शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि कोई भी रिसोर्सेज अगर रिड्यूस हो जाए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्पल में बताया कि अगर कोई भी रिसोर्सेज बढ़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा एडिशन हो जाता है, तब ग्रोथ, रिसोर्सेज ग्रोथ होता है और उसी की वजह से पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या ये शो करता है कि निगेटिव थिंग्स। ओके, तो निगेटिव थिंग्स इसका मतलब क्या, रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, इट इंडिकेट्स रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब रिसोर्सेज रिड्यूस अगर हो जाए तो क्या होगा, कोई भी सपोज आप सोच लो कि मशीन्स कोई ख़राब हो जाए या फिर उसका अवेलेबिलिटी और ज़्यादा ना हो मार्केट में बाई करने के लिए, रॉ मटेरियल ज़्यादा ना हो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो भी दो चीज़ें बना रहे, दो गुड्स बना रहे, उसको हम लोग लेस नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, हम लोग ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे अगर रिसोर्सेज कम हो जाता है। सो इन दैट केस द पीपीसी कर्व स्लोप्स शिफ्ट लेफ्टवर्ड। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। Marginal rate of transformation is the number of units of one product that can be increased by reducing the quantity of another product. आप लोग देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि राइस और क्लॉथ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब सपोज आप सोचो कि आप अगर दो कपड़ा खरीदते जो कि एक्स एक्सिस में कैलकुलेट किया गया है क्लॉथ एंड वाई एक्सिस में राइस को कैलकुलेट किया गया है। अब आप अगर दो क्लॉथ खरीदते हैं तो इसके साथ आप कितना केजी का राइस खरीद सकेंगे, 14 केजी का, ठीक है। सपोज दो ड्रेस आपको 1000 रुपये लगेंगे एंड 14 केजी ऑफ राइस विल कॉस्ट यू 600, टोटल 1600 आपके पास सपोज बजट है, ठीक है। तो 1600 में आप इतना ही प्रेफर कर पाएंगे, इतना ही एफोर्ड कर पाएंगे। अब अगर आपका ज़रूरत ज़्यादा है कि आपको दो कपड़ों के जगह में आपको 4 कपड़े चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो राइस का क्वांटिटी है जो आप पहले डिमांड कर रहे थे उसको आपको कम करना होगा, क्योंकि आप 4 क्लॉथ ले रहे हैं इसलिए उसके बदले में आप 14 केजी राइस नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको 2 केजी ऑफ राइस फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो यही जो हम लोग कोई भी 2 गुड्स के बीच में जब हम लोग एक गुड को ज़्यादा खरीदेंगे या फिर ख़रीदना चाहेंगे, हम लोगों को दूसरा गुड्स को कम क्वांटिटी में लेना होगा। ये जो रिलेशन है यही इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, now the question is the PPC curve is concave. Why it is concave? Concave का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। तो PPC curve concave है, क्यों concave है? It is due to the marginal rate of transformation. Higher the level of output of one good can be produced only by reducing the quantity produced of other good. कोई भी एक गुड को मैं तभी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकूँगी जब मैं दूसरा गुड को थोड़ा कम प्रोड्यूस करूँगी। दिस इज़ वाई द पीपीसी कर्व इज़ कॉन्केव। थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।